हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल बलविंदर सर में आपका स्वागत है। मैं बलविंदर सर, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल थाना कुरुक्षेत्र में कार्यरत हूँ। इस लॉकडाउन में भी बच्चों को स्कूल जैसा माहौल मिले, इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। यूट्यूब पर मैं भी नया हूँ और आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखे सब्सक्राइब को क्लिक कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। चलिए अब बिना देरी किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है चेंज ऑफ वॉइस। The usage of the voice depends on the way of speaking. Sometimes we like to demonstrate that subject is important, or sometimes object is important. We can say that the voice totally depends on the subject or object. यानी वॉइस का प्रयोग हमारे बोलने की शैली पर निर्भर करता है। कभी कभी हम यह शो करना चाहते हैं कि जो हमारा कर्ता या सब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, तो कभी कभी हम यह शो करना चाहते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट या कर्म है वो इम्पोर्टेंट है। वॉइस के टाइप की बात करें तो वॉइस के 2 टाइप्स हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस की डेफिनेशन देख लेते हैं। द सेंटेंस वेयर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एनी सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। यानी वैसा वाक्य जिस स्थान पर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन रोट ए लेटर। मोहन ने एक पत्र लिखा। पत्र किसने लिखा? मोहन ने। तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। बात करते हैं पैसिव वॉइस की। द सेंटेंस वेयर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एनी सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। यानी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ए लेटर वाज रिटन बाय मोहन। मोहन द्वारा एक पत्र लिखा गया। मोहन द्वारा क्या किया गया? एक पत्र लिखा गया। जो पत्र है वो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है और इसमें ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाक्य में 4 मुख्य परिवर्तन किए जाते हैं। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। नंबर 2, वर्ब बी के किसी रूप इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीन का प्रयोग करते हैं और साथ में मुख्य वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इस बात को याद रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा ही थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय जो थर्ड चेंज होगा वो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने पर इससे पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, पर कभी कभी बाय के स्थान पर किसी अन्य प्रीपोजिशन जैसे विद, इन, टू, एट आदि का प्रयोग भी किया जा सकता है। कुछ वर्ब के साथ कुछ विशेष प्रीपोजिशन का ही यूज किया जाता है। और जो फोर्थ चेंज है वो है अगर वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट हों तो उनमें से किसी को भी सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के आपसी परिवर्तन और बाय के प्रयोग की। अगर कोई सब्जेक्ट सर्वनाम हो तो उसे ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना चाहिए। मीन्स आई को मी में बदलते हैं, बी को अस में बदलते हैं, ही को हिम में बदलते हैं, सी को हर में बदलते हैं, दे को देम में बदलते हैं। यू को यू ही रहने देते हैं और इट को इट ही रहने देते हैं। यानी यू और इट में कोई चेंज नहीं किया जाता। चेंज ऑफ टेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट
यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इज, एम या आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में बदलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है ही प्लेज फुटबॉल, तो पैसिव वॉइस में बदलेंगे फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम। पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म को वाज, वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। देखते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस ही प्लेड फुटबॉल को जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो होगा फुटबॉल वाज प्लेड बाय हिम। फ्यूचर इंडेफिनिट शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को शैल या विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में बदलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही विल प्ले फुटबॉल, फुटबॉल विल बी प्लेड बाय हिम। इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी इज या एम या आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी को इज, एम या आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में बदलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो पैसिव वॉइस बनेगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय हिम। पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी वाज या वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी को वाज या वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में बदलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, जब हम इसका वॉइस चेंज करेंगे तो क्या बनेगा फुटबॉल वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हैज या हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में बदलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल हैज़ बीन प्लेड बाय हिम। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में बदलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैड प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल हैड बीन प्लेड बाय हिम। फ्यूचर परफेक्ट यानी जिस वाक्य में शैल या विल के साथ हैव और थर्ड फॉर्म का यूज होता है को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, पैसिव वॉइस बनेगा फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय हिम। अब देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का वॉइस कैसे चेंज करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और इनमें सब्जेक्ट का यूज नहीं होता, यानी यहाँ सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। इस तरह के सेंटेंस कमांड देने में, सजेशन देने में या रिक्वेस्ट करने में यूज किए जाते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बी या ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल चेंज योर क्लोथ्स, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा लेट योर क्लोथ्स बी चेंज्ड या योर क्लोथ्स शुड बी चेंज्ड। अब देखते हैं जिस सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरीज यानी कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought to आदि आ जाए तो उसका वॉइस कैसे चेंज करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस में मॉडल ऑक्सिलरीज यानी कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ought to के साथ बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है, यानी मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ बी प्लस कर देंगे और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज तो होता ही है। फॉर एग्जाम्पल यू मे टेक दिस पेन का पैसिव वॉइस बनेगा दिस पेन मे बी टेकन बाय यू।
अब यहाँ एक मेन बात नोट करने की है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जाता। आपने ये याद रखना है कि टोटल जो हमारे 12 टेंस हैं उनमें से 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस चेंज होगा और 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस चेंज नहीं होगा। और वीडियो के लास्ट में आपको ये टेबल प्रोवाइड की जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करें तो इस टेबल को ध्यान में रखें। आप वीडियो को पॉज करके इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपके बहुत काम आएगा। तो ये इस टॉपिक का निचोड़ था। उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।